नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सहज शब्द है देशज, तत्सम, आगत या फिर तद्भव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, आगत। आगत शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जो दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, जो दूसरी भाषा से लिए जाते हैं और उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रीय, ईय या फिर अनीय या फिर रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रमणीय में अनीय प्रत्यय है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो बताना है आपको क्रम, क्लीव, कृषाणु या फिर कृषक। तो दोस्तों, जो सबसे अंत में आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चराचरम जगत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है आलोक पर्व, माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कण मुस्काए। तो दोस्तों, आलोक पर्व किसकी रचना है? दोस्तों, आलोक पर्व जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों, माटी का फूल किसकी रचना है? तो माटी का फूल है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। चिंतामणि किसका है दोस्तों? तो ये है अपने क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। छड़ बोले कण मुस्काए किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है कन्हैयालाल मिश्र जी की। कन्हैयालाल मिश्र जी की। कन्हैयालाल मिश्र दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है मांटेसरी, अभिक्रमिक अनुदेशन, किंडरगार्टन, ड्रैकाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रमित अनुदेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1974, 1973, 1972 या फिर 1971 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 1972। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि, अभ्य, अभ्या या फिर आ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अभि। अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या मानना है फ्रॉबेल का, मांटेसरी का, किलपैट्रिक का या फिर महात्मा गांधी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्ज़ापुर या फिर बनारस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये थे बद्री नारायण, जिनको हम लोग प्रेमघन भी बोलते हैं दोस्तों, प्रेमघन।
और इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1881 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिकाल की रचना है दीपशिखा, अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, खुमान रासो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है मौन वाचन के पूर्व, पूर्व ज्ञान के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पाठ योजना में उद्देश्य कथन जो आता है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है अव्याकृत प्रणाली, कक्षा विनय प्रणाली, आगमन प्रणाली या फिर निगमन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा विनय प्रणाली जो है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? भ्रमण, वाक्य प्रयोग, चित्र निर्माण, व्याख्यान। तो दोस्तों शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो सबसे सही तरीका है वो है वाक्य का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, छत से ईंट गिरी। ईंट जो है छत से अलग हो रही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री, जंगल, व्यवसायी या फिर पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वनिता का प्रयोग जो होता है स्त्री के अर्थ में होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुकुंद किसका पर्याय है? सूर्य का, शिव का, विष्णु का या फिर कामदेव का। तो मुकुंद किसको कहते हैं दोस्तों? तो मुकुंद कहते हैं विष्णु भगवान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? रैदास, जायसी, कबीर या फिर दादू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है बताना है दोस्तों। रोला है, बरबय है, दोहा है या फिर सोरठा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोहा है दोस्तों। ये जो है ये दोहा की पंक्तियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहन और गीता गा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करपट का तद्भव रूप है कपूर, कपट, कपड़ा, कारपेट। क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। करपट का जो तद्भव रूप है वो कपड़ा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बराव, बसंत, बारात बसा, बारात वसंत, बारात बसंत। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, बारात और वसंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है अष्टि, व्यष्टि, अपुष्टि, विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि। समष्टि का विपरीतार्थी विलोम व्यष्टि है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अर्धस्वर है, अर्धस्वर बताना है दोस्तों इसमें री, री या फिर री, सा या फिर ई, ऊ या फिर या और वाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, या और वाह को अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है विशेषण। बुद्धिहीन जो है वो विशेषण है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोरो सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बज समर्थें वान की, वायु उड़ाव कै लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। इन वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या फिर विभत्स रस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोर्म का संधि विच्छेद है महाधन ऊर्मी, महत धन ऊर्मी, महत धन मर्मी, महाधन उर्मी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, महाधन ऊर्मी। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? इसमें संधि है जो वो है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रस्तावना, पृष्ठकोण, प्राकथक, आगार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरामिष किसे कहते हैं? मोक्ष का इच्छुक, मृत्यु का इच्छुक, मांस रहित भोजन, रात्रि में विचरण करने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, मांस रहित भोजन। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। आशा करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आरपी सिंह मिलता हूँ आप सबसे अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।